आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के साथ 131वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी का पुलिस कंट्रोल रूम 2-3 दिनों से यहाँ गहमा गहमी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इसका कारण सिवनी में जिस तरह से पुलिस के ऊपर डकैती डालने का आरोप लगा है वो वास्तव में गंभीर माना जा सकता है। सिवनी में ये देखिए क्राइम ब्रांच और एसआईटी इसके अधिकारी सुबह सवेरे पहुंचे। बुधवार 15 अक्टूबर 2025 को अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं। दरअसल 11 लोगों पर एक व्यापारी से, वो व्यापारी हवाला व्यापारी था अथवा कौन ये कहना थोड़ा सा अभी मुश्किल है, क्योंकि जब तक जानकारी पूरी नहीं मिल पाती तब तक या ये साबित नहीं हो पाता कि वो हवाला की राशि थी अथवा नहीं, कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए एक व्यापारी या एक व्यक्ति अपनी कार में कुछ लोगों के साथ 2,96,50,000 रुपए की रकम लेकर जाता है। पुलिस के द्वारा उसे रोका जाता है। ये अर्पित भैरम आपको दिख रहे हैं, उप निरीक्षक हैं, थाना प्रभारी बंडोल। इसके अलावा पूजा पांडे, नगर पुलिस अधीक्षक सीएसपी सिवनी, ये दिख रही हैं एसडीओपी सिवनी। इनके द्वारा उन्हें रोका जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को जो भी जानकारियां मिली वो आपके साथ हमने साझा की है। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 731वां एपिसोड। लोगों का कहना था चूँकि ये पुलिस के बड़े अधिकारियों की संलिप्तता है, इसलिए इसमें बड़े अधिकारी शायद बचकर निकल जाएं। जिला पुलिस अधीक्षक भी आपको दिख रहे होंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब सुनिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। दिलाया गया तो कानून का जो उल्लंघन करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे, ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। और कानून के निगाह में अधिकारी, कर्मचारी और ये आम जनता सब बराबर है। ऐसे में जो गलती करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने एसडीओपी पूजा पांडे सहित बाकी सारे अधिकारियों को इसमें कार्रवाई भी की है और इसमें कायमी भी हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को अपराध मुक्त बनाते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सब उम्मीद करते हैं कि पुलिस अधिकारी, कर्मचारी इन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, उनका ध्यान रखें। लेकिन अगर वही अमानत में खयानत करेंगे तो ये तो गलत बात है। इसलिए इस तरह की व्यवस्था को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने कहा कि जिन पे उत्तरदायित्व लोगों की लूट से बचाने का, उनको परेशानी से बचाने का, अगर वही ये करने लगे तो फिर अराजकता आ जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को तो कोई समर्थन नहीं करेगा। हमारे यहाँ ऐसे आदमी को छोड़ने वाले भी नहीं। और सिवनी प्रकरण में जो भी दोषी पाए गए उनके खिलाफ कड़ी अनुशासन कार्रवाई भी कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और प्रदेश में कानून सबके बराबर है, सबके लिए बराबर है। इसी भाव को हमें स्थापित करने के लिए ये मिसाल भी बन रही है। इतनी सख्त कार्रवाइयाँ हमारे इस सरकार में ही संभव हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम आम जनता की भावनाओं को लेकर के सरकार के लिए अच्छा है तो हम प्रोत्साहन देंगे, अधिकारी कर्मचारी की पीठ थपथपाएंगे, प्रमोशन भी देंगे। लेकिन गलती कोई करेगा तो गलती में हम छोड़ने वाले नहीं। मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट संकेत देने के बाद मामला पूरी तरह गतिमय हो गया, पूरी तरह गति मामले में आ गई और उसके बाद से ही सभी 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और ये जो मामला दर्ज किया गया उस मामले में बहुत ये कहा जाए कि कुछ चीज़ें जो निकलकर सामने आई हैं उसमें कहीं ना कहीं जिले की पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई वो कार्रवाई संदिग्ध प्रतीत हुई। पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा भी कहीं ना कहीं इस बात को प्रत्यक्ष परोक्ष तौर पर स्वीकार किया गया है और उनके द्वारा ये बात कही गई है। तभी जांच सिवनी से हटकर जबलपुर को दी गई है। आइए सुनते हैं पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर क्या कह रहे हैं। जो पूरा प्रकरण है सर, ये इसको किस तरह से आपने आगे बढ़ाया, इन्वेस्टिगेट किया, किस तरह का एक्शन लिया, कुछ अरेस्टिंग भी हुआ? जी, सिवनी हवाला कांड में कि पुलिसकर्मियों का आचरण संदिग्ध पाया गया था, उसमें एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता की जांच कल, जो प्रारंभिक जांच थी वो कल उन्होंने
संपादित करके उसका रिपोर्ट हमको दी थी। उस रिपोर्ट के बेसिस पर कल देर रात लखनवाड़ा पुलिस स्टेशन छिंदवाड़ा में सिवनी में एक आपराधिक प्रकरण 11 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें अभी तक 6 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एसडीओपी पूजा पांडे, सब इंस्पेक्टर अर्पित भैरम और उसके अलावा 4 अन्य पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं। अरेस्टिंग और आगे बढ़ सकती है सर, क्या कुछ लगता है? बिल्कुल, इसमें जो 11 आरोपीगण हैं उन सभी की अरेस्ट सुनिश्चित की जाएगी और उनसे विधिवत पूछताछ करके इस प्रकरण की फर्दर जानकारियां उनसे हासिल की जाएगी। प्रारंभिक जांच में हमने हर प्रकार के अधिकारी से और पुलिस कर्मचारी से पूछताछ की है और फोकस उन पर किया है जिनमें इनका भी किसी भी प्रकार का मैलिफाइड इंटेंशन उसमें पाया गया हो। और आगे की विवेचना में भी इन 11 के अतिरिक्त भी यदि किसी भी किस्म का कोई मैलिफाइड इंटेंशन और इस जो हवाला राशि को हड़पने का जो घटनाक्रम हुआ है उसमें यदि किसी की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। ये आपने सुना किस तरह से सख्ती अब पुलिस के द्वारा इस मामले में बरती जा रही है और ऐसा प्रतीत तो हो रहा है, कहा नहीं जा सकता पर ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि जो भी दोषी होंगे वे बख्शे नहीं जाएंगे। सिवनी का पुलिस कंट्रोल रूम हम आपको दिखा रहे हैं, अधिवक्ता निकलते हुए आपको दिख रहे होंगे। इसी बीच एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो ज़बरदस्त वायरल हो रहा है जिसमें एक सोहन लाल सेन बताए जा रहे हैं जिनके द्वारा कुछ मीडिया कर्मियों से बात की गई और गंभीर आरोप लगाए हैं उनके द्वारा कि उनकी पिटाई की गई है पुलिस के द्वारा। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका, मीडिया से रूबरू होकर क्या कहा है उन्होंने। और मुझे आईजी साहब के नेतृत्व में पूरा बहुत मारा गया है और एकदम मेरी पूरी पैर भी एकदम काम से चले गई है और जो भी है अभी जो भी हमारे मैडम प्रियंका मैडम बोलेंगे वो मैं करूँगा। घटना रात को क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए ना, क्या हुआ था? सर मैं इतना नहीं बता सकता, एक्चुअली मैं अभी बताने के मूड में भी नहीं हूँ, मेरा बहुत हालत खराब हो गई। आईजी साहब के नेतृत्व में और आयुष गुप्ता के नेतृत्व में और एसपी सुनील मेहता के नेतृत्व में मेरे को 2 कर्मचारियों को बुला के उनसे बहुत पिटवाया है सर। कितना पैसा आप पैसा ले लिया था? वो मैं अभी कुछ भी नहीं बता पाऊँगा। ये वो वीडियो है जो वायरल हुआ है, उनके शरीर पर निशान दिख रहे हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका इनकी पत्नी के द्वारा लगाई गई थी और जिस तरीके के निशान दिख रहे हैं गंभीर बात मानी जा सकती है। अगर इस तरह से किसी की पिटाई की गई है पुलिस के द्वारा तो ये निश्चित तौर पर उचित इसे नहीं माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में आप देख रहे हैं लिमटी की लालटेन का 731वां एपिसोड। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को पुलिस सूत्रों के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इस संबंध में जो भी एफआईआर की गई है उस एफआईआर के बारे में सूत्रों ने बताया। इस बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ से इनको लेकर पुलिस जाती हुई दिख रही होगी। इसमें थाना प्रभारी लखनवाड़ा के द्वारा ये जानकारी दी गई है और इनके द्वारा जो भी जानकारी अभी आपको हम बताते हैं कि किस जो भी लिखा गया है एफआईआर में, वो क्या एफआईआर में लिखा गया है। ये देखिए पुलिस की गहमा गहमी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। पुलिस सूत्रों का कहना था कि ये प्रथम सूचना जो दर्ज की गई सुबह 14 अक्टूबर को सुबह 7:03 पर यह सूचना दर्ज की गई, जिसमें एसडीओपी सिवनी पूजा पांडे, उप निरीक्षक अर्पित भैरव,
बैरम, थाना प्रभारी मंडोल, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक रविंद्र सिंह उइके, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक माखन सिंह इनवाती, आरक्षक जगदीश यादव, आरक्षक योगेंद्र चौरसिया, एसएएफ के आरक्षक सुभाष सदाफल, इसके अलावा केदार सिंह प्रधान आरक्षक, राजेश जंगेला आरक्षक और रितेश वर्मा एसटीओपी कार्यालय में पदस्थ हैं। ये इनके खिलाफ, इसके अलावा नीरज राजपूत, ये सभी इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई, इसमें सूत्रों का कहना है कि इन सभी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा एकमत होकर सह आशय से आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत सोहन परमार के चालक इरफान और मुख्तार को घटना दिनांक एवं समय को कटनी व सतना से नागपुर और जालना की ओर क्रेटा वाहन क्रमांक MH13 EK 3430 से ले जाई जा रही 2,96,50,000 रुपये की राशि बंडलों में पैक थी, उसे बलपूर्वक निर्जन सुनसान स्थान पर ले जाकर डरा धमकाकर 2,96,50,000 रुपये में से अपने अवैधानिक आधिपत्य में ले लिया गया। ये एक जानकारी यहाँ पर आई है और इस पूरे मामले में इन सभी के विरुद्ध, सभी 11 लोगों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(2), 126(2), 140(3) एवं 61(2) की धाराओं में अपराध पाया गया। इसके तहत अपराध पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई आगे की जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में आप देख रहे हैं लिमटी की लालटेन का 731वां एपिसोड। पुलिस के द्वारा एक के बाद एक यहाँ से वाहन रवाना किए जा रहे हैं और इसे हम बहुत हाई प्रोफाइल मामला नहीं मान सकते हैं। यहाँ पत्रकारों के बीच में भी ये चर्चा चल रही थी कि ठीक है, पुलिस के कर्मचारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, पर उनके द्वारा जो भी अपराध किया गया है वो अपराध अगर सामान्य किसी व्यक्ति के द्वारा 10-11 लोगों के द्वारा मिलकर किया गया था तो निश्चित तौर पर सामान्य अपराधियों की तरह उन्हें या तो पैदल ले जाया जाता या फिर इतने करीब गेट पर वाहन लगाकर उन्हें नहीं बिठाला जाता, जो उचित किसी भी दृष्टिकोण से नहीं माना जा सकता है। पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील कुमार मेहता वे खुद यहाँ खड़े होकर सारी चीज़ें देख रहे हैं, सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं और बड़ा एक गंभीर यहाँ पर मामला ये प्रतीत हो रहा है कि पुलिस अधीक्षक के रहते हुए, एक जिले के पुलिस अधीक्षक के रहते हुए दूसरे जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्थात उनके मातहत होते हैं, पुलिस अधीक्षक के मातहत होते हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उन्हें ये जांच दी गई है जिसे बहुत गंभीर माना जा सकता है। सिवनी के लिए ये पहला, सिवनी क्या पूरे प्रदेश के लिए ऐसा पहला मामला है जब इकट्ठे लोगों ने, सभी ने इकट्ठे होकर 10-11 लोगों ने इस तरीके से लूट को अंजाम दिया गया हो या वारदात इस तरीके की गई हो जिसे अधिकारी स्वयं डकैती मान रहे हों और डकैती की धाराओं में मामला दर्ज किया गया हो। ये निश्चित तौर पर सिवनी के लिए शर्मसार करने वाली बात है। सिवनी के माथे पर जो ये दाग लगा है, ये दाग धुलने में बहुत लंबा समय लग सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए सिवनी के माथे पर जो ये कलंक लगा है, ये कलंक धुलने में लंबा समय लगेगा। लोगों की स्मृति से विस्मृत होने में इस तरह के मामले को बहुत लंबा समय लगेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस तरीके की अगर घटना घटी है तो इस तरीके की घटना रोकी जा सकती थी अगर प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होता, अगर ढील अधिकारियों को नहीं दी जाती, अगर उन्हें संरक्षण, कथित तौर पर जिसे हम संरक्षण कह सकते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अगर किसी के खिलाफ की जाती, इस तरीके की घटना जब
सूत्रों का कहना है कि पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में ये बात आई थी, उसके बाद उन्हें तत्काल जितने संलिप्त अधिकारी थे ये उनके कार्य क्षेत्र में था, सिवाय अनुभागीय अधिकारी पुलिस को छोड़कर बाकी सबको वे लाइन हाजिर कर सकते थे। अनुभागीय अधिकारी पुलिस को अधिकार उनके छीनकर उनके निलंबन की अनुशंसा पुलिस महानिरीक्षक या उप पुलिस महानिरीक्षक के जरिए राज्य शासन को, पुलिस महानिदेशक को वे कर सकते थे। ये देखिए किस तरह कड़ी सुरक्षा में ले जाया जा रहा है। यहाँ पुलिस कर्मियों के द्वारा मीडिया से ये भी कहा गया कि आप हट जाएं, तो मीडिया कर्मियों के द्वारा कहा गया कि पुलिस के इन अधिकारियों के द्वारा कोई ऐसा विशेष उपलब्धि वाला काम नहीं किया गया है कि उन्हें उनके द्वारा सिवनी के माथे पर कलंक ही लगाया गया है। कोई ऐसी विशेष उपलब्धि वाला काम नहीं किया गया है कि उन्हें इस तरीके से विशेष सुरक्षा देते हुए और इस तरह से लोगों का कहना था, जो मीडिया कर्मियों के बीच में चर्चाएं चल रही थी, कि उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट एकदम दरवाजे पर गाड़ी लगाने की क्या जरूरत थी। आम अपराधियों को कई बार संदेश देने के लिए पैदल ले जाया जाता है, पर यहाँ तो आप देखिए किस तरह से उन्हें किस तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उनके द्वारा कोई पुलिस को बहुत अच्छा काम, एक अच्छा संदेश देने वाला काम उनके द्वारा किया गया हो। जाहिर है कि ये सिवनी के माथे पर कलंक है। सिवनी के अगर ये वास्तव में प्रमाणित होता है, ये देखिए यहाँ पर ये चले आ रही हैं अनुभागीय अधिकारी पुलिस, यहाँ आपको दिख रही होंगी अनुभागीय अधिकारी पुलिस यहाँ से जा रही हैं और ये गोद में बच्चे को लेकर वे बैठ रही हैं आगे, और उनकी जिस वाहन में वे बैठ रही हैं उस वाहन में पर्दे लगाए गए हैं। देखिए किस तरह की सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। निश्चित तौर पर एसी वाला वाहन यहाँ दिखाई दे रहा होगा। 2M दर्जे का व्यवहार आखिर क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले जो वाहन आप निकला होगा उसमें आपने देखा होगा, सबसे पहले वाहन इस तरीके का लग रहा था कि आउट ऑफ रोड ही नज़र आ रहा था, जर्जर वाहन था जिसमें कुछ आरोपी अथवा पुलिसकर्मियों को भेजा गया। अब आगे इसमें क्या होता है विवेचना के बाद ही समझ में आएगा। इतिहास के में पहली बार इस तरीके की घटना घटी है जिसमें ये कहा जा रहा है, ये साबित हो रहा है प्रथम दृष्टया जो सामने आ रहा है। पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा भी ये पत्रकार वार्ता में जिस तरीके की बातें कही गई और उप पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा भी जो बातें कही गई, उससे इस तरीके की बात प्रतीत होती है कि पुलिस के द्वारा ही डकैती डाली गई है। संदेश बहुत अच्छा नहीं गया है, इसमें कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई करते हुए संदेश अच्छा जाने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन के 731वां एपिसोड। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 732वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।